फुल सिलेबस टेस्ट न्यू पैटर्न पे अचीवर बैच का नीट प्रैप पे टेस्ट नंबर 10वां है फुल सिलेबस का, और न्यू पैटर्न पे ये तीसरा टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ उसको मतलब जल्दी जल्दी उसका ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, जो याद रहता है जनरली। तो न्यूमेटोफोर्स वाला राइजोफोरा तो याद रहता है। प्लास्टिड यूज है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन आर कॉल्ड, एल्यूरो हो जाएगा प्रोटीन के लिए। इसमें बोला है कि ट्रू बताना है, और ट्रू में क्या है, देखो सेकंड वाला तो गलत है, क्योंकि देखो इसको कैसे याद रखना है, PS1 के लिए जो जैसे नीट में मार्क्स जिसके ज़्यादा आएंगे वो उसका रैंक पहले आएगा। तो जैसे PS1 रैंक पहले है तो 700 आना चाहिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन बस गलत है। सेकंड को सब ऑप्शन में से एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, इसमें बोला है कि रेसेसिव, तो रेसेसिव येलो पॉड, देखो जो हम लोग खाते हैं, मटर खाते हैं, ग्रीन पी खाते हैं, तो उसका जो पॉड होता है वो ग्रीन होता है, वो डोमिनेंट है। ठीक है, और जो उसका येलो हो जाएगा वो रेसेसिव हो जाएगा। ये मेरा गलत हुआ है, देखो मैं इसको मतलब मेरे साथ है, मैं इसको गलत इसलिए की क्योंकि मेरे को बिल्कुल याद नहीं था क्या होता है। मेरे को लग रहा था, देखो नॉर्मली जो ए और टी बाइंड होता है डबल बॉन्ड से, तो AT बिटवीन रेशियो बिटवीन AT एंड GC आर कांस्टेंट एंड इक्वल होगा फर्स्ट वाला, लेकिन मैं लगाई थी फोर्थ। ठीक है, कंफ्यूज हो गई थी मैं, जो बॉन्डिंग होता है उसी के हिसाब से रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो 2, 3, 4 एकदम सही है। ठीक है, और पहला वाला क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम में प्रोडक्ट क्या है, लाइपेज, गलत है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेन, ये गलत है। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ ऑयल स्ट्रेन वाला NCERT में नहीं दिया है। Now in this question, all the other microbes are properly matched with the products that we obtain from them except for one. Now Clostridium botulicum, also called Clostridium acetobutylicum, is not a source of lipase but a source of butyric acid to us. Lipase is obtained from species of Aspergillus and Rhizopus and used in laundry detergents to remove oily stains. ठीक है, मतलब कि इसमें ब्यूटारिक एसिड आना चाहिए और लाइपेज वाले में दूसरा आएगा। ठीक है, जो कि ऑयल स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए लाइपेज यूज़ करते हैं। ठीक है, दिया है मेरे ख्याल से, दिया है मैं भूल जाए, दिया है, भी दिया है। पोलन ट्यूब लिबरेट मेल गैमेट इनटू द, तो इंटैक्ट नहीं रहता, जो डीजेनरेट वाला रहता है ना उसमें देखो कितने लोग गलत किए हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना डीजेनरेट इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर मेंडी डिटरमाइन बाई, पहला जो दिया है ना, अल्टरेशन नहीं, अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। देखो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, मान लो एक ठो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में पर्टिकुलर जीन पे, पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ग्रॉस स्ट्रक्चर नहीं होता, पर्टिकुलर एक बेस पेयर में दिक्कत होने की वजह से होता है, तो इसलिए सिंगल जीन। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन एरिया ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी, तो साइटोप्लाज्म बहुत पता है सबको। इसको बोलते हैं, देखो बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है शायद। ठीक है, एक्सप्लोर ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी ऑफ नोवल प्रोडक्ट, इसमें नॉट बोला है, जो ए दिखा रहे हो नॉट तो क्या हो जाएगा, हर्बेशियस ट्रीज में नहीं होता ये। ठीक है, फाउंड इन हर्बेशियस ट्री, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें देखो माइक्रो पहले देखना फिर मैक्रो। माइक्रो में जो आयरन के बाद जो NCERT में दिया हुआ है, देखो इसका तो मैंने एक पूरा मतलब प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी का अलग से प्लेलिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और आयरन के बाद कॉपर आता है, कॉपर दिया है, कैल्शियम, ये सब दिया हुआ है। तो कॉपर, कैल्शियम नहीं, कॉपर, जिंक 2, मैग्नीज 3,
क्लोराइड 4, आयरन 5, बोरॉन 6। ठीक है, तो 6 हो जाएगा और जो 3 बचा वो मैक्रो में आएगा। ये तो बी वाला मिडिल लेयर है। ठीक है, तो ये तो माइक्रो कॉलम था, ये तो इजी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। इसका आंसर ये है थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला देखो मैच करके, ए एंडोथेलियम है, बी मिडिल लेयर है और सी टैपेटम है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, एपिडर्मिस और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो अंदर वाला दिखा रहा है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग। ठीक है, नॉट बोल रहा है, नॉट इसमें कौन सा सही नहीं है इस मामले में। तो फिर जो फोर्थ दिया ना, विल रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी, तो पॉलीप्लॉइडी तो दूसरे की वजह से होता है यार, इससे थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर फोर्थ वाला। ठीक है, ये सब सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को डबल स्टैंड में ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देगा, जो हम लोग वो पढ़े थे ना आरएनआई इंटरफेरेंस वाला, वो वाला याद कर लो, है ना। और बाकी दोनों भी सही है, इसमें तो डायरेक्ट है यार। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा मार्जिनल एक्साइल पेराइटल फ्री सेंटर। ये है इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, फंगस के बारे में तो पेप्टाइडोग्लाइकन लिख दिया, काइटिन कहाँ जाएगा, तो है ना काइटिन होना चाहिए। फिर है रिसोर्स पार्टीशनिंग में को एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, ये मेरा गलत हुआ है। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉइड। इसमें दोनों सेंटेंस सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि दोनों गलत हैं। ग्रेट, ये मेरा बिल्कुल। Let's examine the two statements. Statement 1 says in animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. Statement 2 says in plants, mitotic divisions take place in both haploid and diploid cells. Now, both the statements are correct, but let's understand why. In animals, mostly the type of life cycle is diplontic, which means the only haploid cells formed in them are the gametes, and the gametes do not further undergo any mitotic divisions, which is the reason why the first statement is correct. In plants, however, we see that most of the times the life cycles are either of the haplontic type or of the haplodiplontic type, which means there is a haploid stage which is persistent, which means that the haploid cells like the meiospores may undergo further divisions to form a haploid stage in the life cycle. Therefore, we say both the statements given here are correct. ठीक है, इसमें देखो, इसमें से पहला वाला जो है ना कार्बन रिसोर्सेस लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड वाला तो जे शेप बनता है ना। ठीक है, अनलिमिटेड गलत है, लिमिटेड होना चाहिए। बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ सब सही है, BCD। ठीक है, सिग्मॉइड ये फार्मूला और कैरिंग कैपेसिटी होता है, इसमें सब सही है। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड देखो, ड्राइड प्रेस प्रिजर्व हर्बेरियम लग ही रहा है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो थर्ड दिए मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा साइड बाई प्लास्टोक्यूनन, तो ये तो गलत है ना यार। खुद सोचना कि ल्यूमेन से कहाँ जा रहा है, स्ट्रोमा में जा रहा है, तो कहाँ से क्या बोलना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, अंदर जाना चाहिए, ल्यूमेन के अंदर जाना चाहिए, तभी तो होगा ना ग्रेडियंट डेवलप, है ना। तो ये गलत है, प्रोटॉन अंदर जाना चाहिए ल्यूमेन के। बाकी जो पहला वाला दिया वो भी सही है, सेकंड है वो भी सही है, और जो फोर्थ दिया है वो भी सही है। ग्लाइकोलिसिस वाटर फॉर्म, अच्छा किस स्टेप में, तो देखो लास्ट जो स्टेप होता है, लास्ट स्टेप नहीं लेकिन फॉस्फो इनॉल पायरुवेट जो PEP उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन एकदम लास्ट वाला स्टेप भी नहीं है कि PEP से पायरुविक एसिड बनता है वाला नहीं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जब PEP बनता है,
फॉस्फोइन और पायरुवेट तब जाके बनता है, ठीक है। तो ये थर्ड है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फेट पूछ रहा है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में याद करो जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड के बाद मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद तो पायरुविक एसिड जो बनता है वहीं जाता है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। FW1 तो ऑक्सीजन ही होगा, वोट सीडलिंग, ठीक है। माइकोराइजा के बारे में पूछ रहे हैं तो देखो सिर्फ फॉस्फोरस वगैरह हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इसमें और भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अब देखो करेक्ट पूछा था तो थर्ड हो गया, लेकिन पहला जो है वो ऑनली लिख दिया, नाइट्रोजन एंड वाटर ऑनली, तो हम लोग फॉस्फोरस तो एटलीस्ट पता है यार, तो फॉस्फोरस तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं थर्ड लगाई थी, ठीक है। फोर्थ कभी पढ़ी नहीं शायद, और सेकेंड भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है, इसलिए मैंने थर्ड लगाई थी। अब है न्यूट्रल सॉल्ट, इसमें कितने लोग गलत किए हैं पता नहीं क्यों। न्यूट्रल सॉल्यूट डायरेक्टली पास थ्रू द लिपिड बाय लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल, और नहीं तो क्या। इनफर्न फर्टिलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, इनफर्न फर्टिलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, अच्छा ठीक है। पॉलन ट्यूनिंग होता है ना, आर्किगोनियम वाटर ये सब होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, ठीक है। Unmodified or functioning allele which represent the original phenotype is the डैश एलील, ठीक है। तो ओरिजिनल जो होता है ना, ओरिजिनल फिनोटाइप में वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, जनरली डोमिनेंट होता है जनरली, ठीक है। फिनोटाइप इज डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट एंड द मॉडिफाइड एलील जो मॉडिफाइड होता है उसके लिए जनरली लिखा है, ठीक है। पहले वाले के लिए तो ओरिजिनल वाला जो फिनोटाइप होगा वो डोमिनेंट ही होगा, ऐसा मान के चलना है, ठीक है। लेकिन जो मॉडिफाइड करते हैं हम लोग वो जनरली, अब वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन जनरली रिसेसिव ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को पता नहीं था। Question: the unmodified functioning allele which represents the original phenotype is the blank, and the modified allele is blank, the blank allele. So the original phenotype is dominant, A is dominant, and B generally, and C is recessive. Movement of water and mineral in the cell wall and intercellular space, देखो सेल वॉल वाला तो एपोप्लास्ट पता है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इम्यूनोसप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन है, लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया साइका CCC, एक मैंने वीडियो भी डाला है, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो। और एजोला एनाबिनी हम लोग पढ़ते हैं, एजोला एनाबिनी, तो एनाबिनी एक साइनोबैक्टीरिया है, तो फोर्थ आएगा। अब जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में जो पहला है ना, क्राइसोफाइट्स में जो हम लोग पढ़ते हैं डाइटम्स डायनोफ्लाजिलेट्स, उसमें हम लोग पढ़ते हैं सोप बॉक्स है ना, उसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है उसमें पढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा प्रोटिस्टा। एवरी मैक्लियोड और मैकॉर्टी जो थे, जो उसके एक्सपेरिमेंट के बाद ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद जो माउस वाला एक्सपेरिमेंट था, न्यूमोकोकस बीमारी करता था, ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया था, तो मतलब पता करना चाह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, मतलब DNA है कि RNA की प्रोटीन है, ठीक है। तो जब इन्होंने जब चेक किया तो जब DNA को डाला तो
मान लो कि किसी को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, किसी में से किसी को ट्रांसफ़र करना है, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो मान लो उसको हम लोग डीएनएस डाल देते हैं, तो क्या होता है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए पता चल जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बाकी सबको डालेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उससे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वो। रिलेटेड टू मियोसिस फेज ऑफ द, नॉट रिलेटेड टू, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन देखो पहला, दूसरा और चौथा तो होता ही है ना, फेज़ 2 में फोर्थ होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, रिकॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन के हिसाब से तो डीएनए रेप्लिकेशन ही आएगा, ठीक है। बाकी ऐसे बोलोगे कि कैसे अजीब से हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन, आंसर होता तो है, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है उसमें, स्टार्टिंग में तो होता ही होगा, है ना। फिर पता नहीं है, मतलब एलिमिनेट करने से तो मेरे को यही लगा। Recombination obviously occurs during the crossing over that takes place during the prophase of meiosis 1. So both recombination and crossing over are related to each other and also to meiosis. Well, the sister chromatid separation takes place at the anaphase. And which anaphase? Anaphase 2. So again, this is related to meiosis only. Now, the only option that you can see here which is not related to meiosis phase but to the interphase is DNA replication which takes place in the S phase. ओके ओके, मतलब कि इन मियोसिस में नहीं, इंटरफेस, लेकिन पार्ट तो है ना, ठीक है। मतलब एलिमिनेट करके तो मैं लगा ही ली थी। इसमें जो 6% जो दिखा रहा है वो क्या है, N2O है, ठीक है। तो N2O है, तो मतलब N2O किस में है पूछ रहा है, तो 6% ए वाले में है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि सीड डॉर्मेंसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी, तो ABA, फिनोलिक, पैरास्कॉर्बिक, ये सब तो एक ही है, ठीक है। हार्ड सीड कोड भी होता है, तो चौथा हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। और इमेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, तो ये पांचवा भी हो जाएगा, मतलब कि टोटल 5, छठा वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर गया 5। इस वाले क्वेश्चन में मैं इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसमें आंसर गया है 4th वाला, मतलब 3 सही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। Now let's examine the statements to see which one of them is correct and which is not. The statement A says the F0 part of ATPase is associated with breakdown of protein gradient. Now, what exactly is meant by that? We know that the electron carriers transport the protons into the lumen from the stroma, thereby building a proton gradient. But the F0 part of the ATPase coupling factor, that is, acts as a proton channel and allows the escape of the protons back to the stroma from the lumen. This is what is meant by the breakdown of the proton gradient. So this is a correct statement. The second one says a hydrogen carrier contributes in creation of proton gradient. Well, the carrier that actually helps in creation of the proton gradient is not a hydrogen carrier. It's actually an electron carrier. So here we could take this statement as an incorrect statement. It's not a very precise statement. We know about the plastoquinone and the cytochromes, which actually help in making this gradient. So that's actually not a complete hydrogen carrier, but an electron carrier. Movement of electrons in ETS is coupled to pumping of protons into the lumen. So that is correct. We know that when the electrons pass from the carriers from one to another, like for example from the primary acceptor to the plastoquinone, then to the cytochromes in ETS, which is taking place in the thylakoid membranes, it is coupled simultaneously to the movement of protons from the stroma to the lumen. So this is correct. Formation of NADPH and this is related with the creation of proton gradient. So this is correct. We know that this is one of the 3 reasons why the protons accumulate on the inner side of the lumen of the thylakoids, whereas the concentrations of protons generally fall down in the stroma, because for the NADPH to be formed, the protons are taken up from the stroma. तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। थर्ड मतलब 39 में क्या है कि 1980
में वर्क 1980 में जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो हुआ था उसमें मतलब क्या उसका शीम था बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, ठीक है, यही था। कंपटीशन फाइंड आउट रॉन्ग, ओके ओके। थर्ड है एबिंगडन टॉर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू कॉम्पिटिटर स्टारफिश, नहीं, हाँ ठीक है, स्टारफिश नहीं था। जो टॉर्टोइस वो गोट आना चाहिए यहाँ पे, गोट, ठीक है। बकरी की जो बकरे क्या बोल रहे, ठीक है, गोट जो भी है, बकरी या बकरे जो भी है, तो उनकी जो ब्राउजिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टॉर्टोइस। तो इसलिए टॉर्टोइस बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए था टॉर्टोइस। बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। बैलेनस लेड टू एक्सक्लूजन ऑफ कैथामेलस फ्रॉम रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, ये सही है, ठीक है। पहला है अनरिलेटेड स्पीसीज कुड कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, ऐसा भी होता है, ठीक है। टू जैसे कि वो था जू प्लैंकटन वाला, और एक ये क्या था यार, फिश वाला था, है ना, कि जू प्लैंकटन को खाने के लिए, एक मिनट, हाँ, फाइटोप्लैंकटन को खाने के लिए जू प्लैंकटन और जो बर्ड्स है दोनों क्या अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, फिर भी क्या करते हैं वो अनरिलेटेड स्पीसीज भी कंपटीशन करते हैं, ठीक है। और सेकंड है कंपटीशन फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अदर, हाँ ठीक है, तो ये तो सही है। बाकी फोर्थ भी सही है, बैलेंस वाला, ठीक है। रॉकी ये सब याद रखना है, ठीक है। स्कॉटलैंड में कैथामेलस बैलेंस की वजह से कैथामेलस, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब ये वाला जो भी टॉपिक है ना, इतना दिया हुआ है कंपटीशन वगैरह, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड शेप ऑफ क्रोमैटिड, देखो तो मॉर्फोलॉजी वाला तो पता है मेटाफेज, ठीक है। अब इसमें क्रोमैटिड बोल दिया तो एनाफेज होगा, ठीक है। और देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ फ्लेवर विद इन द क्रोपस, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या होता है कि सारे लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तो फिर जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं ना जो, तो उन लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को देते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन सेंटर होता है जो भी, ठीक है, उसको देते हैं। इनकरेक्ट बताना है, सेकंड वाला गोल्गी बॉडी में क्रिस्टा नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो बाकी सब सही है इसमें। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, नंबर का बात किया है तो अपराइट ही होना चाहिए, ठीक है। और पॉन्ड में पूछता है वो भी बायोमास के लिए तो इन्वर्टेड होता है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। जो स्पोर आर मोस्ट कॉमन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एल्गी, ओके। सेकंड है एल्गी एंड फंगी ऑलवेज रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑलवेज, ठीक है। इसका आंसर है थर्ड, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बट 2 डज नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट, ठीक है। जो इस पर मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो कोई रीज़न नहीं हुआ है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, तो यार इसमें तो सब सही है, 1 2 3 4, ठीक है। लंग्स बोलते हैं, मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका, इन साउथ अमेरिका एंड हैव हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, लिक्विड एंड क्लियर सोयाबीन फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, ठीक है। तो सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, तो पता ही था। नाइट्रेट एसिमिलेशन में, ओके, नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, ठीक है।
Nitrate assimilation is a process in plant in which, okay, ये मुझे पता नहीं था, आई थिंक सो मैं गलती करती इसमें, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं. Now, nitrate assimilation is a process in which the plants take up nitrates from the soil and assimilate it in their bodies. The first step in this particular process is the conversion or reduction of nitrate to nitrite, a step which usually takes place in the roots. ओके ओके. तो किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में, लेकिन उसको भी क्या करता है, जब वो अब्जॉर्ब कर लेता है तो नाइट्राइट में उसको चेंज करता है, ओके, रूट्स में. ठीक है. हम लोग जो वो पढ़ते हैं ना, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, सॉरी, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है नाइट्रोबैक्टर में. ठीक है, ये पढ़ते हैं. और क्या पढ़ते हैं, ये एक रिवीजन हो गया. और एक पढ़ते हैं, ये तो नाइट्रोबैक्टर थे यहाँ पे. एक उस साइड दिया फ्री लिविंग में दिया है, फ्री लिविंग एरोबिक और फ्री लिविंग एनएरोबिक. ठीक है, तो एरोबिक वाले में क्या क्या दिया है, बेंजेनिक ऐसा कुछ दिया है, और कुछ दिया है, एजोटोबैक्टर दिया है. ठीक है, और एनारोबिक में रोडोस्पाइरलम. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया. 50% ऑफ द मेल गैमेट हैव ओनली ऑटोसोम एंड 50% हैव बोथ ऑटोसोम एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम, मतलब XO टाइप का. तो फर्स्ट हो जाएगा ग्रासहॉपर में. ठीक है, XO. Now you have studied the methods of sex determination, and you have also studied that in grasshoppers we have the XXX0 type of determination, which means that the females have 2 X chromosomes apart from the autosomes, whereas the males have only 1 X, which means when they produce gametes or sperms. ठीक है, तो एक्स फीमेल में XX होता है और मेल में क्या होता है, XO होता है. ठीक है, मतलब कि एक क्रोमोसोम नहीं होता है. ठीक है, मेटाइल्डिंग सेमिडो ऑफ वैरायटी ऑफ राइस के लिए क्या जय रत्ना पढ़ा हुआ है. होम्योथर्मिक बर्ड्स और मैमल्स, सोर्स ऑफ QRS जो P वेव होता है वो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्री है, तो QRS डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो हो जाएगा थर्ड. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट इज वेसोप्रेसिन. ठीक है, एंड क्योंकि पोस्टीरियर से होता है, ऑक्सीटोसिन भी रहता है, तो आंसर होता सही डी. क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल है. विच द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड है. ठीक है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, द राइट एट्रिया ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, what happened to the majority of the follicle during the phase of the birth puberty? एट्रेसिया होता है यार, ख़त्म होते जाते हैं ना, तो अंडरगो एट्रेसिया और डिजनरेशन. इनकरेक्ट बताना है. सकस इंटेरिकस में देखो, मेरे ख्याल से ना इसमें अमाइलस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे ही कुछ है. अब देखते हैं. न्यूक्लियोसाइडेज नहीं होना चाहिए, टाइडेज होना चाहिए. In the question we have to साइडेज सही है. मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जा रहा था, तो अमाइलेज. choose the incorrect match. First option is pancreatic juice, and the given compositions are amylases, lipases, nucleases, pro-carboxypeptidases. So this is correct. Second is bile. Given compositions are bilirubin, bile salts, cholesterol, phospholipids. So this is also correct. Third is succus entericus. The given compositions are amylases, dipeptidases, lipases, and nucleosidases. So this is the incorrect match, as amylase is not present in succus entericus, as maltase is present and not amylase. So third option is incorrect match. So the correct answer for this question is option 3. तो माल्टेज होना चाहिए था. ठीक है, क्योंकि डाइसेकेराइड को वो कन्वर्ट करना है, तो एमाइलेजेस नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुके रहता है. ठीक है, 30% होता है माउथ में, और फिर जो बचा वो मेरे ख्याल से होता है, किस में होता है,
पैंक्रियाटिक जूस में होता है मेरे ख्याल से, शायद लग रहा है। फिर देखते हैं अ फॉल इन GFR एक्टिवेट क्या करता है जेजी सेल्स को टू रिलीज रेनिन। फिर उसके बाद का प्रोसेस होता है जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले वही होता है, GFR कम होने के बाद जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करता है रेनिन, जहाँ वहाँ से रेनिन रिलीज़ होता है। इसमें है कि फाइलम जो कि अर्लियर कंसिडर एज अ सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, तो ये तो हेमिकाडोटा की बात कर रहा है, ठीक है। क्या है एक्टस इनवॉल्ट्री, या तो स्मूथ और फिर कार्डियक होना चाहिए, मतलब बी और सी होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ओके, बढ़ना चाहिए और क्या, ये मेरा गलत हुआ। This question is based on the process of gel electrophoresis, in which we add the DNA and we expose it to electrical field, and there is a separation of DNA based on its length. So we add the DNA at the negatively charged side, and DNA being negatively charged would try to move towards the positive side. Now let us look at the figure which is given. Now we have 3 bands, 1, 2 and 3. The third band is towards the positive side or the anode. That means we added the DNA at the negative end, and the third band which is formed has moved the most further. Now let us look at the statements given. Band 3 contains more positively charged DNA. First of all, DNA is negatively charged, and secondly, the separation in gel electrophoresis depends on the length of DNA, not on the charge. Second is band 3 indicates more charge density. This is also incorrect. Third one is band 1 is longer DNA fragment than the band 2 and 3. This is true because band 1 has moved the least, so it must be the longest DNA fragment. Then comes the second band, and the smallest DNA fragment will be present in the band 3. The fourth one is all bands have equal length and charges but different base composition. This is also false. ओके, मेरे को देखने से तो यही लग रहा था, लेकिन मैं ये चीज़ ध्यान नहीं दी कि नेगेटिव साइड में हम लोग लोड करते हैं, तो जो तीसरा वाला है सबसे दूर चला गया, मतलब वो सबसे छोटा होगा, और जो पहला वाला है सबसे लंबा होगा। ओके, ये तो यार मेरे को समझ में आया नहीं। To answer such type of questions, you have to remember 2 things, that there are 2 kinds of shift in the oxygen hemoglobin dissociation curves. The shift can be towards the left or it can be towards the right. If the shift is occurring towards the left, then the affinity of hemoglobin for oxygen has been increased, and if the affinity is increasing, then the oxygen dissociation or the oxygen release is going to decrease. देखो यार, मैं बताती हूँ इसमें क्या है कि अगर लेफ़्ट शिफ्ट होगा ना, एक के साइड शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है, वो एल्वियोलाई पे हो रहा है। एल्वियोलाई पे मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, बाकी जितना भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर, और क्या बोलते हैं, और क्या बचा, H+, pH नहीं, H+ दिया है एनसीईआरटी में, तो H+ हम लोग, बाकी सब जो बोल रही हूँ कम होगा, सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होगा लेफ़्ट साइड जाने पे। तो शिफ्ट कब होगा, तब मतलब एल्वियोलाई पे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और CO2 और H+ और टेम्परेचर का कम होगा, तो B to A शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसमें एट एलिवेटेड टेम्परेचर द कर्व विल शिफ्ट B to A। इनकरेक्ट है ये, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तब होना चाहिए ना, तो यही तो इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। और मेरे ख्याल से शिफ्ट 4 देखते हैं, A to B डिक्रीज इन O2, ये तो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ़्ट जाने के लिए O2 ज़्यादा चाहिए, तो राइट जाने के लिए O2 कम चाहिए, बाकी सब ज़्यादा चाहिए। बस एक पॉइंट याद रखना है, बाकी तो मैं बना नहीं पाई इसको, लेकिन मेरे को बनाना चाहिए था, हाँ मेरे को बनाना चाहिए था, क्योंकि ये जूलॉजी है, ठीक है। ह्यूमन लीवर इज़ द लार्जेस्ट, ओके, इसमें क्या है, थर्ड वाला स्टेटमेंट B and C इज़ करेक्ट, ओके, B C करेक्ट है, AD गलत है, ठीक है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक्सोक्राइन होना चाहिए मेरे ख्याल से। और फोर्थ में द बाइल जूस इज फॉर्म्ड एंड सिक्रीटेड बाय हिपेटोसाइट्स, bile and store in the liver sinusoid। एक बार देख लेते हैं इसको। So the question 54 is, read the following statements
and then out of these which statements are correct and incorrect. First, human liver is the largest endocrine gland of the body and having 2 lobes. Human liver has 2 lobes and it is the largest gland of the body, but it is not endocrine in nature. Endocrine glands are those which produce the hormone at one place, but the target site of that hormone is present somewhere else in the body. This is not the case with liver. Second, hepatic lobules are structural functional unit of liver containing hepatocytes which are arranged in cord-like manner. This is absolutely right. The liver is divided into various hepatic lobules according to their structure and function, and these are the functional unit of the liver, and each lobule consists of hepatocytes which are the liver cells, and these cells are arranged in cord-like manner. So this is right. Glycine capsule is covering of each lobule made up of connective tissue, which is absolutely right. Glycine capsule is the capsule which covers the whole liver, so this option is right. D. Bile or juice is formed and secreted by hepatocyte and stored into the liver sinusoid. So first statement is right. Bile juice is formed and secreted by hepatocyte, but it is not stored in the liver sinusoid. It is stored in the liver tubules. So D and A are wrong. B and C are right. So I guess option 3 is right. So option 3 is the right one. Stored into liver sinusoid. It is stored in the liver tubules. So ओके मतलब पहले में ये गलत है कि एंडोक्राइन, और चौथे में ये गलत है कि वो लिवर साइनोसॉइड नहीं होना चाहिए, लिवर डक्टियोल्स होना चाहिए, डक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं एक बार एनसीईआरटी देखना पड़ेगा इसका। बाकी ए इज़ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग प्रेजेंट इन द फोरब्रेन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ए इज़ अ थैलेमस, ठीक है, वो एनसीईआरटी लाइन है। और इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला है ए जो है वो वेस्टिबुलाई है, फिर मीडिया है बी वाला, सी है टिम्पैनम। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वेस्टिबुलाई, मीडिया, टिम्पैनम, और ऊपर वाला बेसिलार है, नीचे वाला सॉरी नीचे देखो बेस हमेशा नीचे होता है, ठीक है, ऐसे याद की हूँ मैं, बेस हमेशा नीचे होता है, तो ऊपर वाला रीजनर्स और नीचे वाला बेसिलार, ठीक है। और ये तो GEAC तो समझ आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा सारे से कंस्टिट्यूएंट होता है। हसीसन मरिजुआना ये सब किससे, इरिथ्रोजाइलिन, कोका नहीं, कैनाबिनाइड सटाइवा। देखो जो एनसीईआरटी में राइट साइड में डायग्राम दिया है और राइट साइड में कैनाबिनाइड्स का डिस्क्राइब भी किया है, ठीक है। फिर उसके नीचे राइट साइड में ही नीचे फिर इरिथ्रोजाइलिन वाला दिया है, ठीक है। तो ये है स्पंज सेल सेपरेटेड बाय स्ट्रेनिंग पीसेस ऑफ स्पंज थ्रू अ फाइन नेट कैन rearranged and grow into sponge. The experiment indicate that sponge have, यार इतना तो पता, इतना क्या लिखने की ज़रूरत था, सेलुलर तो पता था, और फिर उसके बाद सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरमेस टिश्यू लेवल होता है, ये भी पता था। ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसमें मेरे को लगा कि पता नहीं, मेरे को लगा मोनोसाइनेप्टिक कहीं पढ़ी हुई हूँ, मतलब सॉरी हाँ थर्ड, इसलिए मैं थर्ड लगाई थी। और ये तो जबकि नी जर्क रिफ्लेक्स है इंटरन्यूरॉन, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट। Which type of reflex is represented by the following diagram? When the doctor tape the knee rubber-headed hammer, which of the following is absent in this reflex? Absent? ये क्या था यार, एक बार देखते हैं इसको। Question is, which type of reflex is represented by the following diagram when the doctor taps the knee with the rubber-headed hammer? Which of the following is absent in this reflex? Muscle spindle, interneuron, afferent pathway, or efferent pathway? So in this diagram, knee-jerk reflex is shown, and it is a monosynaptic reflex. That's why it skips the interneuron, so it involves the sensory neuron, motor neuron, and muscle fiber. In this reflex, the message travels from the sensory neuron to the motor neuron with only one synapse. So here the correct answer is option number 2, as the reflex name is knee-jerk reflex, and the reflex which the structure which is absent in this reflex is interneuron. ओके, इसमें इंटरन्यूरॉन एब्सेंट होता है, और नीचर का रिफ्लेक्स क्या है, ये रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मैं समझ नहीं पाई शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इज फोर्थ स्प्लीन, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। किडनी का तो कोई रोल नहीं है यहाँ। व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो जो आई बैंड है वो रिड्यूस होता है, बाकी सब गलत दिया है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में गलत पूछा है, तो इसमें देखो ओवम को थोड़ी इम्प्लांट करेंगे यार, पहले बाहर में फर्टिलाइज तो हो जाए, डायरेक्ट अंदर कैसे डाल सकते हैं गैमीट को, फिर इसको इन विट्रो क्यों बोलेंगे, है ना, समझ आ रहा है। तो फोर्थ हो जाएगा। और ये मेरा गलत हुआ है, देखो मेरे को फोर्थ वाला पता नहीं था, मैं 1 2 3 लगाई हूँ, ठीक है। तो FSH का काम होता है इन टेस्टिस, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, ठीक है।
तो ये मेरे को लग नहीं रहा था, इसलिए इसका आंसर इसको याद रखना पड़ेगा, FSH का काम, ठीक है। बाकी 1 2 3 तो सही है। पिट्यूटरी, गोनाडोट्रोपिन, लार्जेस्ट ऑर्गन द ओवरीज एंड टेस्टिस, इट्स टारगेट ऑर्गन लार्जेस्ट कैसे बोल रही हूँ मैं भी। फिर थर्ड है इन द ओवरीज इट स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन, ये ठीक है। फोर्थ बस नहीं पता था। अब देखो इसमें ना मैंने क्या किया, कॉटन ध्यान नहीं दिया, कॉर्न होना चाहिए था ना, तो इसलिए थर्ड होना चाहिए, और वहाँ पे कॉटन बोरर ही लिख दिया है। इसमें कंफ्यूज नहीं हुई क्राई 2AB और क्राई 1AB में, लेकिन इसके ऑप्शन में ध्यान नहीं दी, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अर्बिनोरिक्सिन दिया है, एब्रिन और रिक्सिन दिया है, जो कि ये क्या है, टॉक्सिन्स है, ठीक है। और मेरे को लग रहा था ये एल्केलॉइड्स हैं, तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं वो मेरे को ये टेबल में हमेशा भूल जाती हूँ मैं। इजी चीज़ भूल रही हूँ, इसका मतलब मेरे को इजी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद 80 में है, ये तो लाइएज दिया हुआ है, ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर, मैं इसमें कंफ्यूज हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट वो समझ आ रहा था, अनब्रांच वाले में कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मतलब कि स्ट्रिप्ड होता है, स्ट्राइप होता है, उसमें तो पता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड भूल गई थी, ठीक है। अनब्रांच भूल गई थी, मतलब कि अनब्रांच होता है, ब्रांच नहीं होता है। मेरे ख्याल से कार्डियक वाला बस ब्रांच होता है, शायद जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं भूल गई हूँ, इजी चीज़ भूल रही हूँ। स्ट्राइप मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये मिसक्लिक हुआ है मेरे से, मेरे को पता था ओमेटिडिया ईच में लिखा हुआ है, ओमेटिडिया में 2000, लेकिन टोटल देखेंगे तो 4000 होगा, है ना। बाकी सब सही था। एंजाइम नोन एज अ मॉलिकुलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज RER, सबको पता है। विच ऑर्गन, ओके। कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, तो लेंथ ऑफ हेनले लूप, ठीक है। करेक्ट पूछा है, और मेरे को लग रहा था इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए मैं थर्ड लगा दी, ठीक है, जबकि करेक्ट पूछा है, तो ये मेरे को सिली मिस्टेक हुआ मेरे से। ये विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल, ये तो पता है ना, पोस्टीरियर वाला। वेस्टिबुलर एपरेटस पता था, सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथा ऑर्गन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा। और DNA टेक्नोलॉजी हैज अलाउड प्रोडक्शन ऑफ डैश एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखना। खुद सोचो ना, प्रोटीन होता है इतना तो पता है, पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए, एंटीजेनिक होना चाहिए, और क्या। मायोसिन फिलामेंट आर अटैच टू दी एमलाइन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म भी, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या दिख रहा है, जीन थेरेपी में सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ADA वाला, ठीक है। यूजिंग रिट्रोवायरल वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल एरिया को डाल देते हैं लिम्फोसाइट में, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, ठीक है। अब है द पैंक्रियाज ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आउट क्रॉसिंग, ठीक है। मैं इसको हमेशा भूलती हूँ, मेरे को अब इस टाइम पे भी लग रहा था क्रॉस ब्रीडिंग होगा शायद, ठीक है, क्योंकि इन ब्रीडिंग फिर आउट ब्रीडिंग, फिर आउट ब्रीडिंग के बाद आउट क्रॉसिंग, फिर उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग, तो नो कॉमन एंसेस्टर लिख दिया है, तो मेरे को लग रहा था क्रॉस ब्रीडिंग होना चाहिए, लेकिन इसका है आउट क्रॉसिंग, ठीक है। मतलब ये मैं बहुत गलती कर दी हूँ, उसको मेरे को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीटेड साइटोकाइन होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें RBC का मिलियन में दिया है, ठीक है, WBC का 1000 में दिया है, और प्लेटलेट्स का किस में दिया गया है, मतलब 6000 से 8000 दिया है WBC का, और प्लेटलेट्स का कितना लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे कम तो सबसे ज़्यादा मिलियन में, फिर 1000 में, मतलब सेकेंड RBC और WBC, ठीक है, मैच करना है। तो पहला वाला का फोर्थ होना चाहिए, 500 ml TB का, तो एक ही ऑप्शन में है फोर्थ में, ठीक है। करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, इसका आंसर ही देख लो, ठीक है, फोर्थ ही है। करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, ओके, फोर्थ है लेसिथिन। अब फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइसिन, फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही है लेसिथिन के लिए, ठीक है। बाकी सब गलत है। Now we have to choose the correct option here. The first one is listin. So listin is a
glycolated glycerine which is found in the cell membrane. So this is correct. The second one is palmitic acid. So palmitic acid is saturated fatty acid with 16 carbon atoms. Then third is adenylate acid, which is a nucleotide. So it is adenine with a glucose and phosphate molecule. Adenosine is nucleoside. So it is adenine with glucose and phosphate molecule. Then fourth one is alanine amino acid, contains an amino group and an acidic group anywhere in the molecule. So alanine amino acid has a proper structure in which the amino group and the acid, that is carboxyl group, are attached to the same carbon atom, not anywhere in the molecule. So the correct option here would be option number 1. ओके, पहले वाले में 16 होना चाहिए, सेकेंड वाले में एडिनिन होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या होना चाहिए, एनीवेयर लिख दिया, वो गलत है, ठीक है। फॉल इन, देखो ये डबल रिपीट किया है, जी सेल को रिलीज़ करने के लिए, रेनिन रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में रिड्यूसिंग था, ठीक है, लेकिन अब तो पूरा ऑक्सीडाइजिंग हो गया है ना नेचर, ठीक है। तो इसीलिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो प्रेजेंट टाइम, देखो क्या क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू, तो प्रेजेंट टाइम ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे बिकॉज अभी हाईली क्या है, ऑक्सीडेटिव हो गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट। गैलापागोस आइलैंड ऑब्जर्व वेरिएशन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द फूड, क्योंकि उन लोग अपना फूड का उन लोग का अलग अलग वो था, तो उन लोग का बीक जो था ना, बीक वो अलग अलग था, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज ऑब्टेन बाय एस मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ बिफोर 1953। सो दिस इज द सेकेंड एमिनो एसिड, ठीक है, पढ़ा हुआ है, एमिनो एसिड बनता है। तो ये हो गया टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि क्या रहेगा, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। ये अभी तो 100 तक हो गया।